हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यूज पर को के नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो निरंजन होता है उसे बहुत ही परेशानी हो रही होती है कि सब कुछ लोग संभालता था, इतना सारा काम का वर्डन हो रहा है और उसका बेटा श्लोक उसे छोड़कर कैसे चला गया। सारे मीटिंग्स को कैंसिल करवा देता है क्योंकि उसे बहुत ही लोड हो रहा होता है काम को लेकर। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है उसे आस्था और श्लोक वृद्धाश्रम लेकर आ जाते हैं और तभी अंजलि की आई बाबा देख अंजलि को कहने लगते हैं कि क्या बात है बेटा। तब वो कहने लगती है कि हमने साहिब का घर छोड़ दिया है। श्लोक को साहिब के सच्चाई पता चल जाती है। आस्था कहने लगती है कि अब हम चाहते हैं कि जो कुछ भी इसके आगे होना है ना तो हम हमारे खुद के कदम पर करें, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई को रखने के लिए आए हैं। और हाँ, इनका खर्चा भी हम ही देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि साहिब यानी निरंजन जी के पैसों से वृद्धाश्रम चलता है ना, तो हम नहीं चाहते कि आई भी उन्हीं के पैसों पर पले, इसलिए हम पैसे भिजवा देंगे। और फिर यहाँ पर श्लोक जो होता है अपने नाना नानी से माफ़ी मांगता है, कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपको इतना भला बुरा कहा। मैं इतना पागल था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर तभी अंजलि कहने लगती है बेटा जाने से पहले मेरे हाथों का खाना खाकर जाओ तो मुझे सुकून रहेगा। तभी अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो उसके आंखों से आंसू नहीं थम रहे होते हैं। श्लोक कहने लगता है कि आई तू रो मत, मैं जाऊंगा, तू दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। देख जैसे ही जॉब लग जाएगी ना फिर तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, ऐसा वो कह रहा होता है। और फिर अंजलि अपने बेटे को गले लगा लेती है और उसके आंसू थम नहीं रहे होते हैं। आस्था दोनों से कहने लगती है कि संभालो अपने आप को। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अंजलि कहने लगती है कि बेटा ख्याल रखना, आस्था तू मेरे बेटे का ख्याल रखना कभी। आस्था कहने लगती है कि हाँ आई। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो सुनीता होती है वो रोक लेती है आस्था को। वो कहने लगती है कि देख तूने ये मोबाइल मुझे गिफ्ट दिया था ना, अब तेरे पास रख, तेरे काम आएगा। बहुत फोर्स करती है तो आस्था रख लेती है। हमें अब दिखाया जाएगा जो अंकुश होता है वो घर पर आ जाता है, कालनिधि से कहने लगता है कि तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, तूने सुधर जाओ, ऐसा क्यों लिखा, सिग्नेचर क्यों नहीं किया। तभी वो कहने लगती है कि तुझे क्या लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बेटा मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश एंड हाउ यू स्पीक आई नो, ऐसा वो कहने लगती है, इंग्लिश में बात करने लगती है। तभी अंकुश थोड़ा चौंक जाता है। अंकुश जो होता है तो वो कहने लगता है कालनिधि से पहले का पति बेटा होता है, वो वसीयत की वजह से यह सब कर रहा होता है। तभी जो कालनिधि होती है वो कहने लगती है सारा घरदार तेरा है, बस तू थोड़ा वेट कर और एक अच्छा इंसान बन जाए। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो एम्प्लॉय होते हैं वो आ जाते हैं निरंजन के पास और कहने लगते हैं कि मीटिंग है, जिसके बाद निरंजन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कितनी मीटिंग रख ली तूने, एक ही दिन में इतना कैसे हैंडल कर पाऊंगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा व्रत जो होता है अपने काम को लेकर बिजी होता है। सिद्धार्थ वहाँ पर आ जाता है। व्रत कहने लगता है कि आज से तुम्हें सब कुछ यह ऑफिस वगैरह देखना है, मैं अब बाबा के बिजनेस में हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। श्लोक और आस्था घर छोड़ चले गए हैं, जिसके बाद घर पूरा बिखर गया है और हाँ पापा भी बिखर गए हैं और ऑफिस का भी मुझे देखना है, इसलिए प्लीज़ तुम यह ऑफिस को अच्छे से संभालना, जो भी होगा ना मुझे कॉल कर पूछ लेना। उसे चाबी थमा देता है और कहने लगता है कि ताई को इस बारे में मत बताना। श्लोक और आस्था घर छोड़ चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो दोनों जॉब की तलाश में होते हैं। निरंजन जो होता है मीटिंग में आ जाता है, उससे सारे एम्प्लॉय पूछ रहे होते हैं कि श्लोक सर कब आएंगे। तभी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मुझे इस सब के बारे में क्या पता, अब श्लोक तो छोटा बच्चा ना रहा, उसके हाथ पकड़ खींच कर वापस लेके आऊँ, मुझे क्या पता। उन पर ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद वरत वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है वो क्या है ना पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अब जब जो कुछ भी होगा ना मुझसे भी पूछो, मैं ही सब कुछ संभालूंगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था कहने लगती है कि हम
कुछ दिनों तक लॉन में रह लेते हैं। 7 दिनों के बाद भाड़ा देना पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाएगा जो घर लेने के लिए किराए पर आ जाते हैं वो आदमी बहुत बिजी होता है और वो कहने लगता है 2 ड्राइवर ज़रूरत है, जल्द से जल्द किसे ढूंढो। तब यहाँ पर श्लोक सोचने लगता है कि वो ड्राइवर बन जाएगा। आस्था कहने लगती है आप इतने पढ़े लिखे हैं। तभी वो कहने लगता है पढ़े लिखने के क्या फ़ायदा, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं। यहाँ पर दिखाया जाएगा भरत जो होता है वो निरंजन से कहने लगता है कि बाबा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, आप कुछ दिनों तक आराम कीजिए, मैं ऑफिस का सारा काम हैंडल कर लूँगा। तभी निरंजन जो होता है उससे बिना कुछ कहे वह चल जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।